देख लीजिए, आपका एक्सरसाइज है 3.4। आपको इसमें 1 से 12 तक सवाल जो है इन्वर्स निकालने के लिए है, जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर आपका 2 × 2 का है। इसके बाद आपको इसमें 3 सवाल मिलेगा, 15, 16 और 17, जो 3 ऑर्डर का होगा हम उसे भी बता देंगे आपको। फिलहाल हम लोग देखते हैं 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए कैसे इन्वर्स निकालते हैं। सवाल नंबर 1, आपको मैट्रिक्स दिया गया है 1 -1 2 और 3। 1 -1 2 और 3, इस मैट्रिक्स को हम A से सूचित कर देते हैं और हमें चाहिए A का इन्वर्स। आपको हम प्रोसेस में बताए हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स निकालना हो बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, ऐसे आपको इन्वर्स निकालने का और भी मेथड है, लेकिन हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसका शुरुआत हम लोग हमेशा यहाँ से करते हैं, A बराबर I × A। किसी भी सवाल का शुरुआत आपको हमेशा यहीं से होगा, A बराबर I × A, और इस मैट्रिक्स को हम लोग चेंज करके लाएंगे I बराबर B × A के रूप में। हम यहां से यहां जैसे ही पहुंचेंगे, ये जो मैट्रिक्स B है आपको A का इन्वर्स का रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन यहां से यहां पहुंचने के क्रम में हम लोग मैट्रिक्स A पर एलिमेंट्री ऑपरेशन करते हुए इसको I बना देते हैं, और जो ऑपरेशन इधर करेंगे वही ऑपरेशन इधर करेंगे, तो एट लास्ट ये जो I मैट्रिक्स है यह मैट्रिक्स B बन जाता है, और वही आपका B A का इन्वर्स कहलाता है। यह डिफिनीशन के अनुसार है कि किसी दो मैट्रिक्स A × B या B × A का मल्टीप्लिकेशन I के बराबर होता है तो यह दूसरे का इन्वर्स होता है। तो हम लोग शुरुआत यहीं से करेंगे। चलिए मैट्रिक्स को लिख लीजिए, 1 -1 2 और 3। यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लीजिए 0 1 0 0 और 1, और मैट्रिक्स A को ज्यों का त्यों A के रूप में ही लिख लीजिए। आपको हम बताए थे ये रास्ता, इस रास्ते पे चलेंगे तो आपका सवाल बन जाएगा। ऐसे आपको हम 4 रास्ता बताए हैं, एक इस प्रकार से, एक इधर से घुसेंगे, इधर से होते हुए इधर से बाहर निकल जाएंगे। ये दोनों जो रास्ता है प्रोसेस रो से लिखने के लिए है। अगर आप इस प्रकार से चलते हैं, इस प्रकार से चलते हैं, ये दोनों जो रास्ता है कॉलम से चलने के लिए है। आप इसमें से कोई भी एक रास्ते को चुन लीजिए और बार बार उसी पे आप प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे जानिए सब चीज, लेकिन प्रैक्टिस किसी एक पे बेहतर होना चाहिए ताकि आपका सवाल कभी ना फंसे। चलिए तो हम इसी रास्ते को लेकर अक्सर चलेंगे। ऐसे आप इनमें से किसी भी रास्ते को लेकर चलेंगे तो सवाल आपका निश्चित रूप से बनेगा। हम पिछले क्लास में इसको डिस्कस किए हुए भी हैं एग्जाम्पल में। चलिए तो सबसे पहले यहाँ 1 बनाना है, 0 बनाना है, 1 बनाना है, 0 बनाना है। हम इस रास्ते को लेकर चल रहे हैं। सबसे पहले यहाँ का मैट्रिक्स, यहाँ का जो एलिमेंट है 1 होना चाहिए। गौर से देखिए, यह एलिमेंट 1 है। इस एलिमेंट को 1 बनाना चाहते और 1 है, तो एक स्टेप आपका कम हो गया। जैसे हमें 4 स्टेप में आपको 2 × 2 का सवाल बनता है, एक स्टेप पे मेरा कम हो गया। क्यों? क्योंकि जिस काम को करने के लिए सोच रहे हो काम पहले से हो चुका है। तो अब पहला स्टेप मेरा खत्म हो गया। अगर पहला स्टेप हम करते भी हैं तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि R1 को आप 1 से भागा दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए तो स्टेप नंबर अब फर्स्ट। अब दूसरा काम जो है अब पहला स्टेप में आ जाएगा, क्योंकि एक स्टेप आपका कम हो गया। चलिए अब इसको 0 बनाना है। यहाँ पे 0 होना चाहिए, तो 0 की जगह पे क्या है 2 है। लेकिन इसको 0 बनाने का तरीका या किस में है, R2 में है। तो हम R2 का प्रोसेस लिखेंगे। R2 का प्रोसेस लिखेंगे
क्या करेंगे, 2 गुणे R1 को घटा देंगे, क्योंकि इस काम को करने से पहले हम किस काम को करने के लिए सोच रहे थे, इसको ये अलग बात है कि काम पहले से हुआ था इसलिए किए नहीं है, अगर नहीं हुआ होता तो इसको 1 बनाते। तो इस काम को करने से पहले जिस काम को किए हो या जिस काम को मतलब पहले से पूरा हो गया है, सोच रहे थे कि वो करना है, उसी में 2 से गुणा करके इसमें घटा देंगे। अब इसका रिजल्ट लिख लीजिए। जैसे ही आप इसका रिजल्ट लिखेंगे, देख लीजिए R1 में तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। R2 में आ जाइए तो 2 से गुणा करके इसमें घटाइए, तो 2 से गुणा करके घटाइए, 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 बनाने का ही कोशिश कर रहे हैं। 2 से गुणा करके घटाइए तो यह 5 हो जाएगा। 2 से गुणा करके घटाइए तो -2 हो जाएगा, और 2 से गुणा करके घटाइए तो 1 रहेगा। ये हो गया आपका 2 काम आपका फिनिश हो। एक तो अपने आप हो गया था, दूसरा काम करना पड़ा। अब यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए और है क्या 5। तो हम लोग स्टेप नंबर 2 लिखेंगे R2 में भागा 5 का। जिस सदस्य को 1 बनाना है उसके रो में उसी से भागा दीजिए जिसको 1 बनाना चाहते हो। तो हम 5 को 1 बनाना चाहते हैं और 5 R2 में है, इसलिए R2 में 5 से भागा दिया गया। अब इस नियम को लिख लिए हैं, इसका रिजल्ट लिख लीजिए। इंटू A, तो 1 - 1 1 और 0, 5 से भागा दे दीजिए तो 0 1 इधर हो जाएगा -2/5 और 1/5। आपका स्टेप नंबर 2 फिनिश हो गया। अब अगला काम है आपका इसको 0 बनाना। तो जिसको 0 बनाना चाहते हो वहां पे है क्या -1। तो अब स्टेप नंबर 3 लिख लीजिए। यह -1 किसमें है, R1 में, तो लिखेंगे R1 -1 गुणे R2, क्योंकि -1 को 0 बनाने से पहले आप R2 का प्रोसेस लिखो, इसलिए -1 का R2 में गुणा करके R1 में घटा दो जिसमें वह है। ये माइनस एक्चुअली प्लस हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि R1 R2 को जोड़ना है। चलिए नियम तो आप लिख लिए, इसका रिजल्ट देख लीजिए और रिजल्ट अब आपको मिल जाएगा। चलिए क्या करते हैं, R1 में आपको कैलकुलेशन है, R2 जो का त्यों है, तो R2 को लिख लीजिए 0 1 -2/5 1/5। अब कैलकुलेशन करिए तो इन दोनों को जोड़िए 1, इन दोनों को जोड़िए 0, इन दोनों को जोड़िए तो 3/5, इन दोनों को जोड़िए 1/5। देखिए I बराबर B इंटू ए हो गया कि नहीं। हम लोग यहां से यहां जैसे ही पहुंचेंगे वैसे ही आपका रिजल्ट हो जाएगा। अब क्या करते हैं, सीधे A का इनवर्स का रिजल्ट यहां लिख देते हैं, नीचे जगह नहीं है, तो सीधे आपका अब रिजल्ट हो गया। इसलिए A इनवर्स बराबर रिजल्ट हो गया 3/5 1/5 -2/5 और 1/5। ये आपका रिजल्ट हो गया। तो आप गौर से समझिए, हम लोग इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बनाने के लिए प्रयास करते हैं। देखिए आइडेंटिटी में डायगोनल एलिमेंट 1 होना चाहिए, बाकी सब 0 होना चाहिए। तो सबसे पहला काम हम इसके लिए सोचेंगे, क्या सोचेंगे, इसको 1 बनाना है तो 1 है, इसलिए इस एलिमेंट को 1 बनाने के लिए कोई नियम लिखने का जरूरत, अगर लिखते भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अननेसेसरी आपका टाइम वेस्ट होगा। तो देख लीजिए ये 1 था इसलिए इसको छोड़ दिया, अब इसको 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए आपको प्रोसेस लिख दिए। फिर यहाँ पे 5 को 1 बनाना है
तो इसका प्रोसेस लिख दिए। फिर आपको -1 को शून्य बनाना है, इसका यहाँ प्रोसेस लिख दिए। जैसे ही आपका ये आइडेंटिटी बन गया वो आपका रिजल्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिए। एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन है 3.4 का 2 1 1 1। ये आपका सवाल है, इसका हमें इनवर्स निकालना है। इसका इनवर्स निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, सेम वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। शुरुआत करेंगे A बराबर I इंटू ए से। मैट्रिक्स ए को लिख लीजिए। दो एक एक एक, इधर आप लिख लीजिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब गौर से देखिए, इस मैट्रिक्स को हमें बनाना है आइडेंटिटी। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता कैसे है, 1 0 0 और 1। यानी इस मैट्रिक्स को हमें एलिमेंट्री ऑपरेशन करके इस प्रकार से बना देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 होना चाहिए। हम हमेशा इसी रास्ते को लेके चल रहे हैं। यहाँ पे 1 होना चाहिए और है क्या 2। तो अब इसके लिए हमें नियम लिखना पड़ेगा, क्योंकि जैसा चाहते हैं वैसा नहीं है। अगर जैसा चाहते अगर वैसा होता तो इसके लिए कोई नियम लिखने की जरूरत नहीं थी। और देखिए, आप मैट्रिक्स में 3 प्रकार के एलिमेंट्री ऑपरेशन जानते हैं। आप 3 में से किसी भी एलिमेंट्री ऑपरेशन को अप्लाई करके आप जैसा चाहते हैं वैसा कर लीजिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे 2 प्रकार से काम कर सकते हो। एक कि आप इस 2 है, आप इसको 1 बनाना चाहते हो तो आप इस केरो में या किस में है R1 में, आप R1 में 2 से भागा दे दीजिए। R1 में 2 से भागा दे दोगे तब वो काम हो जाएगा, या नहीं तो आपको दूसरा तरीका भी बता देते हैं। आप मैट्रिक्स में जानते हैं किसी 2 रो को आपस में अदला बदला कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए R1 के जगह पे R2 और R2 के जगह पे R1। तो जहां 2 है वहां पे 1 आ जाएगा। यानी R1 R2 को अदला बदला करने से जिस जगह पे आप 1 चाहते हैं उस जगह पे 1 आ जाएगा। ये भी आपको एक एलिमेंट्री ऑपरेशन है, आप ऐसा कर सकते हैं। तो आप क्या करिए, आप R1 और R2 को अदला बदला कर दीजिए। तो R2 को लिख दीजिए R1 में, यहाँ भी R2 को लिख दीजिए R1 में, और R1 को लिख दीजिए R2 में। तो आप जहां 1 चाहते थे वहां 1 हो गया कि नहीं। चलिए, एक काम आपका हो गया। अब उसके नीचे जस्ट आपको चाहिए 0, जबकि है क्या 2। तो आप इसके लिए नियम लिखेंगे, स्टेप नंबर 2। यह R2 में है इसलिए R2 का नियम लिखाएगा 2 इंटू R1। आप इस एलिमेंट को 1 बनाए हो, इसीलिए इस 1 का ही सहारा लेकर के इसको 0 करना होगा। और यह 1 किस में है R1 में, इसलिए R1 में 2 से गुणा करके R2 में घटा देंगे तो यह एलिमेंट आपका 0 हो जाएगा। अब आप इसका रिजल्ट यहां लिख लीजिए। रिजल्ट लिख लीजिए। तो R1 का 0 के त्यों लिख दीजिए 1 1 0 1। R1 में 2 से गुणा करके R2 में घटाइए तो 2 से गुणा करके घटाइए 0 हो जाएगा। 2 से गुणा करके घटाइए -1 हो जाएगा। 2 से गुणा करके घटाइए 1 रहेगा। 2 से गुणा करके घटाइए -2 हो जाएगा। अब आपको अगला स्टेप मिलेगा 3, किसके लिए, इसे हमें बनाना है 1, है क्या -1। तो -1 से आप R2 में भागा दे दीजिए, चाहे आप R2 में गुणा भी कर सकते हो। तो लिखोगे R2 के जगह पे -1 गुणे R2। इस -1 का भागा भी दोगे, दोनों सेम बात होगा। तो क्या करते हैं, रिजल्ट लिख लेते हैं इसका।
तो R1 को जेव का तेल लिख दीजिए और R2 में -1 से गुणा करिए तो 0 होगा, 1 होगा, -1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। अगला स्टेप, है 4। देखिए 3 काम आपका हो गया है, 1 बन गया, 0 बन गया, 1 बन गया और यहाँ आपको चाहिए 0। तो 0 चाहिए तो सीधे 1 से गुणा करके 1 में घटा दो, यानी आप कहोगे R1 के जगह पे R1 माइनस R2, क्योंकि 1 से गुणा करने पे कोई दिखेगा नहीं, ऐसे आप यहाँ पे 1 साइलेंट गुणा में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे रिजल्ट लिख दीजिए, तो 1 0 0 1 घटाइए 1 -1 और 2। अब यह मैट्रिक्स धीरे धीरे 4 स्टेप करने के बाद आइडेंटिटी बन गया। जैसे ही आइडेंटिटी बना यह आपका रिजल्ट होगा, सीधे आप लोग अब रिजल्ट लिखोगे, इसलिए A का इनवर्स बराबर रिजल्ट में हो जाएगा 1 -1 और 2, यही आपका रिजल्ट होगा। आप लोग ध्यान दिए कि हम लोग हमेशा शुरुआत करेंगे A बराबर I इंटू ए से, और इस मैट्रिक्स पर एलिमेंट्री ऑपरेशन करते करते इसे आइडेंटिटी बना देंगे, और जैसे ही आइडेंटिटी बनेगा इसके बाद यहाँ जो मैट्रिक्स होगा वही आपका उसका इन्वर्स कहलाएगा, क्योंकि आपको थ्योरी में है कि B इंटू ए बराबर अगर I हो जाता है तो B A का इन्वर्स, चाहे ये कह सकते हो कि A जो है B का इन्वर्स होता है। ये आपका रिजल्ट हो गया। और देखिए यहाँ पे हम R1 R2 को चेंज करके सवाल बनाए हैं। ये बात हमेशा नहीं अप्लाई हो पाएगा, हमेशा अप्लाई होने वाला आपको हम प्रोसेस लिखवा दिए हैं, वो हमेशा जिसको 1 बनाना होता है उसको उसी के रो में भागा देते हैं, वो चीज आप हमेशा हर सवाल में अप्लाई कर सकते हैं। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका 3 में दिया गया 1 3 2 और 7। इस मैट्रिक्स का आपको इनवर्स चाहिए। एक आपको शॉर्टकट तरीका बताए थे, जैसे कोई एक मैट्रिक्स है A B C और D, और इसका यदि आप इनवर्स चाहते हैं तो बहुत ही आसान तरीका है, यहाँ पे एलिमेंट बदल दीजिए तो D इंटू ए हो गया, मेन डायगोनल का एलिमेंट बदल गया, और इसका चिन्ह बदल दीजिए तो -b -c, और तिरछा गुणा करके घटा करके भागा दे दीजिए a इंटू डी माइनस बी इंटू सी। ये आपका रिजल्ट होता है शॉर्टकट। आप वो चीज यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसके अनुसार अगर हम बात करें a का इनवर्स क्या होगा, गौर करिए, एलिमेंट को बदल दीजिए तो हो जाएगा 7 और 1, एलिमेंट बदल गया। आप चिन्ह बदल दीजिए तो -3 -2, और भागा दे देना है। भागा किससे देना है, तिरछा गुणा करिए, 1 गुणे 7 7 होगा, और 2 गुणे 3 6 होगा, यानी 7 - 6 मतलब 1, यानी 1 से भागा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम टू सेम ही हो जाएगा 7 -3 -2 और 1। ये आपका आसान बन गया। लेकिन आपको अक्सर सब्जेक्टिव में कहता है कि इस मैट्रिक्स का इन्वर्स एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा निकालें, प्रारंभिक संक्रिया के द्वारा निकालें, या हिंदी में आपको एक शब्द और कहेगा प्राथमिक संचालन के द्वारा निकालें। एलिमेंट्री ऑपरेशन कहे चाहे ट्रांसफॉर्मेशन कहे, आपको हमेशा स्टेप वाइज ही चल करके बनाना पड़ेगा। चलिए इस सवाल को बनाने के लिए हम लोग करेंगे क्या,
इसको आप लोग नोट कर लेंगे शॉर्टकट में। शुरुआत आपका सवाल का वहीं से होगा, a बराबर i इंटू ए। सवाल का शुरुआत हमेशा यहीं से होगा। आप यहां लिख दीजिए 1 3 2 और 7। आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दीजिए, a बराबर इधर a में 1 0 0 और 1, a बराबर i इंटू ए लिखा गया। अब हम लोग इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बनाएंगे। तो देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता है क्या होता है, डायगोनल में 1 होना चाहिए, बाकी सब शून्य होना चाहिए। यहाँ पे हमें 1 चाहिए और 1 यहाँ पे पहले से है, 1 चाहिए और 1 पहले से है, इसलिए अब इस एलिमेंट के लिए नियम लिखने का कोई जरूरत नहीं है। अब अगला काम, इसको शून्य बनाने के लिए नियम लिखिए, और यह एलिमेंट किसमें है, R2 में। यह काम पहले से हो गया है, इसलिए अब इसके लिए नियम लिखने का कोई जरूरत नहीं है। अब इसको शून्य बनाने के लिए नियम लिखिए, तो नियम आपका होगा R2 में 2 गुणे R1 को घटा देंगे। जिस एलिमेंट को 0 बनाना है उस एलिमेंट में गुणा करिए 1 में, क्योंकि इसी का हम काम पहले किए हैं। उस एलिमेंट में, उस रो में गुणा करिए जिस रो का आप इससे पहले काम किए हो या सोचे थे या काम हो चुका था। चलिए, तो R1 में 2 से गुणा करके R2 में घटा दिए, इसका रिजल्ट लिख लेते हैं। 1 3 0 1। इसके बाद 2 से गुणा करके घटाइए तो 0 हो जाएगा, 2 से गुणा करके घटाइए 1 हो जाएगा, 2 से गुणा करके घटाइए -2, 2 से गुणा करके घटाइए। देखिए एक काम पहले हो गया था, इसलिए स्टेप मेरा एक कम हो गया। इसको 0 बनाने के लिए नियम लिखे, पहला स्टेप हुआ, क्योंकि शुरुआत अब यहां से करना होगा, ये तो काम हो चुका है। अब अगला इसको 1 होना चाहिए और 1 है, तो फिर आपका एक स्टेप कम हो गया। जिस काम को करने के लिए सोच रहे हो और काम पहले से हुआ है तो आपका समय बच जाएगा। हम इसको 1 बनाना चाहते हो और 1 पहले से, तब समय मेरा बचेगा। अब हम लोग अगले वाले के लिए सोचेंगे स्टेप नंबर 2 में। इसके बाद हमको इसके बारे में सोचना है, इसको 1 बनाना था, 1 है, तो अब इसको छोड़कर अब इसके बारे में सोचेंगे। इसे हमें बनाना है 0, वह R1 में है, इसलिए R1 का नियम लिखेंगे, 3 गुणे R2 को घटा देंगे। क्योंकि इसको 0 बनाने से पहले हम इसी के बारे में सोचे हैं। ये अलग बात है कि काम हो चुका था, इसलिए हम इसका नियम नहीं लिखे, लेकिन इसके लिए तो सोचे हैं। और किसमें है, R2 में, इसलिए 3 को R2 में गुणा करके R1 में घटा दिए। अब यहाँ पे नियम तो लिखा गया, अब इसका रिजल्ट लिख लीजिए। जैसे ही आप रिजल्ट लिख लेंगे आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो R2 जो का त्यों है, इसको लिख लीजिए। अब 3 से गुणा करके घटाइए, 3 से गुणा करके घटाइए, 3 से गुणा करके घटा दीजिए। 3 से गुणा करिएगा तो -6 होगा, घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव संख्या घटाने से जुट जाता है। 3 से गुणा करके घटा दीजिए तो -3 हो गया। यही देखिए रिजल्ट जो हम लोग यहाँ पे पहले ही ला चुके हैं इस शॉर्टकट मेथड से। तो सेम आपका वही रिजल्ट आया। आप लिख देंगे A इनवर्स बराबर 7 - 3 - 2 और 1, यही आपका हो गया आंसर। तो आप ध्यान दे रहे हैं, हम अभी तक 3 सवाल डिस्कस किए, एक थ्योरी के साथ भी डिस्कस किए थे, यानी अब तक हम 2 गुणे 2 का 5 सवाल आपको डिस्कस कर दिए हैं कि कैसे हम लोग इनवर्स निकालते हैं। और ये आपका शॉर्टकट तरीका है, आप इसे भी नोट कर लेंगे, यह ऑब्जेक्टिव सवाल बनाने के लिए बहुत ही काम करेगा। देखिए इसी सवाल को हम बनाए हैं, कितना फास्ट बन गया। सवाल देखते देखते ही आप इसका जवाब दे सकते हो, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका दिया गया 2 3 5 और
7 और इसका हमें चाहिए ए इनवर्स। ए इनवर्स आपका चाहिए। एक तो तरीका आप जानते ही हैं, एलिमेंट बदल दीजिए, इन दोनों का चिन्ह बदल दीजिए और तिरछा गुणा करके आप भाग दे दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। जैसे अगर हम उस मेथड से निकालना चाहें तो कहेंगे ए इनवर्स बराबर, एलिमेंट बदलिए तो आएगा 7 और 2, एलिमेंट बदल गया। इन दोनों का चिन्ह बदल दीजिए तो -3 और -5 हो गया और नीचे तिरछा गुणा करके घटा दीजिए तो 2 × 7 14, 3 × 5 15, माइनस में आ गया रिजल्ट। यानी 14 में 15 घटाएंगे तो -1, तो -1 का समय भागा दे दीजिए तो आपका रिजल्ट हो जाएगा ए इनवर्स बराबर -7 3 5 और -2। ये आपका रिजल्ट हो गया। तो अभी हम लोग शॉर्टकट तरीका से बता दिए, आपको एलिमेंट बदल गया, चिन्ह बदल गया, तिरछा गुणा करके भाग दिए, आपका रिजल्ट आ गया। लेकिन हम इसे बनाएंगे जब एलिमेंट्री ऑपरेशन से, इसमें तो आपको टाइम लगेगा ही। सवाल का शुरुआत यहीं से होगा, a बराबर i इंटू ए। आप मैट्रिक्स को लिख लीजिए 2 3 5 और 7, इधर आइडेंटिटी लिख दीजिए। अब अपना स्टेप चालू कीजिए। पहला स्टेप, आपको हमेशा एक ही बात को ध्यान देना होगा कि इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बना देना है। तो आइडेंटिटी बनाने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे 2 देख रहे हो, डायगोनल एलिमेंट में 2 है, यहाँ क्या होना चाहिए 1। 1 बनाने का तरीका है कि R1 में है, R1 में आप 2 से भागा दे दीजिए। जिसको 1 बनाना है उसी एलिमेंट का सहारा लेकर के हम लोग अपना काम करते हैं। तो इसको हम लोग 2 से भागा दे दिए, 2 से भागा दे दीजिए तो आपको होगा क्या, ये हो जाएगा 1 3/2 और 5 7 को जेब का लिख दीजिए। इधर भी वही प्रोसेस, 1/2 0 0 और 1 इंटू में आपका 1 हो गया। तो आपका यहाँ 1 बन गया। इसके बाद आपका अगला स्टेप होता है शून्य बनाना। तो जिसको शून्य बनाना है वहां पे 5 है, जहां शून्य होना चाहिए वहां 5 है। तो आपका नियम क्या होगा, R2 के लिए नियम लिखोगे और नियम में क्या लिखोगे, जिसको शून्य बनाना है उसको गुणा करेंगे किसमें, इससे पहले जिस रो का आप काम किए हो। तो यहाँ पे काम किसका किए हो, R1 का, इसलिए R1 में 5 से गुणा करके R2 में घटा दिए। अब इसका रिजल्ट यहाँ पे लिख लीजिए। रिजल्ट लिखते हैं तो 1 3/2 1/2 और 0। अब क्या करिए, 5 से गुणा करके इसमें घटाइए तो 0 हो जाएगा। 5 से गुणा करिए तो 15/2, 7 में घटा दीजिए तो माइनस में 1/2। 5 से गुणा करके घटा दीजिए तो माइनस में 5/2 और 5 से गुणा करके घटा दीजिए तो सीधे सीधे दिखने लगा 1। अब आपको क्या करना है अगले स्टेप में, A1 बन गया, A0 बन गया, अब इसको 1 होना चाहिए। स्टेप नंबर 3, इसको 1 बनाने के लिए लिखेंगे तो यह किसमें है, R2 में। आपको तो एक तरीका दिख रहा है कि R2 में -1/2 से भागा दे दीजिए, चाहे इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि हम -2 का गुणा कर दें। R2 में आप पहले भी दिखा दिए, कोई दिक्कत नहीं है, -2 से गुणा कर देते हैं R2 में तो 1 हो जाएगा कि नहीं। या आपको नियम बताए हैं कि जिसको 1 बनाना है उसको भागा दो, तो -1/2 का भागा या 2 का -2 का गुणा, दोनों में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ कहने में आपको अंतर है।
चलिए R1 तो ज्यों का त्यों होगा। अब R2 में 2 से गुणा कर दीजिए तो 0 1 ये तो हो जाएगा आपका +5 और ये हो जाएगा आपका -2। R2 में -2 से गुणा हो गया। अब अगला स्टेप 4 आपका एक ही काम बच गया कि यहां आपको शून्य होना चाहिए, जबकि है क्या 3/2, इसलिए R1 में है तो R1 का नियम लिखेंगे। R1 में घटाएंगे 3/2 से गुणा करके R2 को। R2 को ही क्यों गुणा किए? क्योंकि इसको शून्य बनाने से पहले R2 का ही काम किया गया है। अब तो आप नियम लिख लिए हो, इसका रिजल्ट जैसे ही लिखोगे आपका रिजल्ट आ जाएगा। देखो इसको शून्य बनाने के लिए नियम लिखो तो शून्य तो हो ही जाएगा, बाकी सब में कोई परिवर्तन कभी होता नहीं है। आप कैलकुलेशन करके देख लो, जो काम पहले से कर चुके हो वो काम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए और जो काम कर रहे हो वो काम हो भी जाना चाहिए। तो अब आप क्या करिए 3/2 से गुणा करके इसमें घटाइए। तो 3/2 से गुणा करके घटाओगे तो हो जाएगा 15/2, इसमें घटा दो तो माइनस में 14/2 मतलब -7 लिख सकते हो। 1/2 में घटाना है 15/2 तो माइनस में 14/2 होगा, जो कि -7 हो जाएगा 2 से कट के। आप इसको घटाइए, -2 को 3/2 से गुणा करेंगे तो -3 होगा, घटा दीजिए तो +3 हो जाएगा और नीचे वाला तो ज्यों का त्यों है। तो गौर से देख लीजिए, जो रिजल्ट आपको हम इससे पहले इतना जल्दी निकाल दिए थे शॉर्टकट तरीका से, वो रिजल्ट यहाँ से आ गया कि नहीं? यही आपका हो गया A का इनवर्स। इसी को आप A का इनवर्स रिजल्ट लिख लीजिए। तो गौर से देख लीजिए, हमेशा हम सवाल का शुरुआत A बराबर I इंटू A से किए हैं। सबसे पहले यहाँ पे 1 बनाने का नियम लिखे, इसके बाद 5 को शून्य बनाने के लिए नियम लिखे, इसके बाद इसको 1 बनाने के लिए नियम लिखे, इसके बाद इसको शून्य बनाने के नियम लिखे। जैसे ही यह आइडेंटिटी में धीरे धीरे बदल गया और जैसे ही बदला जो मैट्रिक्स आएगा आपका रिजल्ट आएगा। देखिए शॉर्टकट तरीका चाहे इस तरीका से रिजल्ट बनाओगे तो कभी अंतर नहीं होगा। नोट कर लीजिए। अब तो आपको लगभग इनवर्स बनाने का तरीका आ ही गया होगा। अब हम लोग कुछ और भी सवाल देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर आप 5 छोड़ देते हैं, 6 पे आ जाते हैं। 2 5 1 3 आपको मैट्रिक्स A है, इसका आपको इनवर्स चाहिए। शॉर्टकट तरीका तो आपको पता है, शॉर्टकट तरीका से बात करोगे तो 2 और 3 अदला बदला हो जाएगा, 5 और 1 का चिन्ह बदल जाएगा, तिरछा गुणा करके घटाओगे तो क्या हो जाएगा 6 -5 1 हो जाएगा। यानी बहुत ही आसानी से सवाल देखते देखते ही आप इनवर्स निकाल सकते हो जाएगा 3 2 -5 और -1 और नीचे में 6 -5 मतलब 1 से भागा, 1 से भागा से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सीधे रिजल्ट आ गया कि नहीं। आप इस शॉर्टकट मेथड को अप्लाई कर सकते हो यदि सवाल को शॉर्ट टाइम यानी ऑब्जेक्टिव में बनाना हो। चलिए हम यहाँ पे इसका इनवर्स निकालते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन से, प्रारंभिक संचालन का प्रयोग करके। तो आप मैट्रिक्स को लिख लीजिए 2 5 1 और 3, यहाँ पे आइडेंटिटी लिख लीजिए और इनटू में A। अब क्या करना है, इसे हमें बना देना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए इसके जगह पे आपको चाहिए 1, तो हम अक्सर सवाल जिसको 1 बनाना होता है उसके रो में उसी से भागा देते हैं जिसको 1 बनाना होता है। कभी कभी
रास्ते अगर आसान होते हैं दूसरा तो उसको अपना लेना चाहिए। जैसे देख लीजिए ये 2 है और ये 1 है, यह R1 में है, ये R2 में है। अगर R1 R2 के सदस्य को अगर अदला बदला कर दिया जाए तो सवाल आपका बन जाएगा कि नहीं, यानी जो आप चाहते हो जाएगा कि नहीं, तो हो जाएगा। आप यहाँ पे लिख सकते हो R1 के जगह पे R2 और R2 के जगह पे R1। R1 और R2 का अदला बदला तो लिख लीजिए 1 3 2 5, इधर भी 0 1 1 0 और इंटू में 1। तो आप यहाँ पे 1 बनाना चाहते थे और 1 आ गया। R1 R2 को अदला बदला करके आप इस काम को दूसरे तरीका से भी कर सकते थे। यहाँ पे नियम लिख सकते थे R1 बटा में 2, तो आपको यहाँ पे A आ जाता, यानी 1 आ जाता, कोई दिक्कत नहीं होता। चलिए हर तरह से सवाल बनाना चाहिए। स्टेप नंबर 2, ये तो 1 बना चुके हो, उसके जस्ट नीचे आपका शून्य होना चाहिए। तो जिसको शून्य होना चाहिए वो R2 में है, इसलिए नियम R2 का लिखाएगा 2 से R1 को गुणा करके उसमें घटा देंगे, क्योंकि हम इसी को 1 बनाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसका रिजल्ट लिख लीजिए 1 3 0 1। अब आप इसमें 2 से गुणा करके घटाइए, 0 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब 1 बन गया, 0 बन गया। अब यहाँ पे क्योंकि हम लोग हमेशा U में घूम रहे हैं, हम लोग हमेशा इसी रास्ते पे चल रहे हैं, यहाँ काम हो गया, यहाँ काम हो गया, यहाँ काम करें और यहाँ काम करते हुए फाइनल निकल जाएंगे। तो ये दोनों तो हो गया। अब इसके लिए यहाँ पे होना चाहिए 1, जबकि है -1, तो बड़ा आसान तरीका है। स्टेप नंबर 3, R2 के लिए लिखाएगा -1 से गुणा कर दीजिए R2 में। R2 में -1 से गुणा कर दीजिए तो -1 1 हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट लिख लीजिए। अब नियम तो आप लिख लिए हो, और नियम लिखने पे ही आपको विशेष ध्यान देना है। 1 3 0 और 1, -1 से गुणा कर दीजिए, 0 1 -1 और 2। -1 से गुणा करिए तो चिन्ह बदल जाएगा सबका, लेकिन 0 का चिन्ह में कोई फर्क नहीं पड़ता है। 0 में प्लस लगाओ माइनस लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। 0 1 -1 और 2 लिख लिए। अब आपका एक ही काम बच गया, 3 को 0 बनाना है। जैसे ही 3 आपका 0 होगा आपका काम फाइनल हो जाएगा। स्टेप नंबर 4, 3 को 0 बनाने के लिए लिख रहे हैं। 3 किसमें है? R1 में, इसलिए R1 का नियम लिखाएगा 3 गुणे R2 को R1 में घटा देंगे। अब आप इसका रिजल्ट लिखिए, नियम तो लिख लिए। जैसे ही रिजल्ट लिखोगे अब आपका A का इनवर्स आ जाएगा, R2 ज्यों का त्यों रहेगा, R2 में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब R1 का कैलकुलेशन करिए, 3 से गुणा करके घटाइए। देखो इसी को 0 बनाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ये तो 0 हो ही जाएगा, बाकी सब में कोई अंतर होता नहीं है। अब यहाँ पे 3 से गुणा करके घटाइए, एक +3 हो जाएगा। 3 से गुणा करके घटाइए, ये 6 होगा, और 1 में घटा देंगे तो -5 हो गया। देखिए जहां पहुंचना था वहां जैसे ही हम लोग पहुंचेंगे रिजल्ट आ गया तो सीधे लिखोगे। इसलिए A का इनवर्स बराबर 3 - 5 - 1 और 2, ये आपका हो गया ANS आंसर। तो गौर से देखिए ये दोनों रिजल्ट मैच किया कि नहीं? मैच कर गया। तो आप किसी भी तरीका से बनाओगे, अगर आपका प्रोसेस सही है तो हमेशा रिजल्ट सेम होगा। प्रोसेस बदलने से रिजल्ट नहीं बदलता है। 3.4 एक्सरसाइज के कुछ सवाल बनाए, पहला बनाए, दूसरा बनाए, तीसरा बनाए, चौथा बनाए, पांचवा छोड़े, छठवां बनाए।
इस तरह से आप इन 6 सवाल जो आपको बनाए हैं, अगर इन पे ध्यान दोगे, अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा चला लीजिए और आप इस प्रोसेस को समझ लीजिए कि हम किस प्रकार से सवाल हल कर रहे हैं। बाकी इसमें और भी सवाल हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा। यदि आप उसको बनाएंगे और नहीं बनेगा तो आप हमसे मिल सकते हैं, नंबर पे फोन कर सकते हैं जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं। ऐसे आपको इसमें कुछ और भी सवाल बता दे रहे हैं जहां पे आपको इनवर्स नहीं निकलता है। जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 12, क्वेश्चन नंबर 12, एक मैट्रिक्स दिया गया, एक मैट्रिक्स दिया गया है 6 -3 -2 और 1, और इसका हमें चाहिए इनवर्स। तो शुरुआत तो वहीं से करोगे, a बराबर i इंटू ए, आप लिख लीजिए 6 -3 -2 और 1, और इधर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दीजिए इनटू में a। अब आप अपना स्टेप लिख करके जो काम तुम सोच रहे हो उस काम को करते जाओ। तो सबसे पहला तो हम सोचेंगे कि यहाँ पे होना चाहिए 1, यहाँ पे क्या होना चाहिए 1। कैसे करोगे, यह किस में है, R1 में, इसलिए R1 में आप भागा दे दो 6 से, क्योंकि यह R1 में 6 है, 6 को 1 बनाना चाहते हो, इसलिए R1 में 6 से भागा दे दो। इस रिजल्ट को यहां पे लिख लीजिए, a हो जाएगा 1, a हो जाएगा माइनस में 1/2, 1/6 और 0, बाकी सब आपका जेव का तेव रह जाएगा। चलिए इसको 1 बना दिए। अब इसको बनाना है तुम्हें 0। कैसे 0 बनेगा, आप इसको 2 से गुणा करके, यानी -2 से गुणा करके इसमें घटा दीजिए, क्योंकि -2 को आप 0 बनाना चाहते हो। तो स्टेप नंबर 2 R2 का लिखेंगे और लिखेंगे -2 से R1 को गुणा करके R2 में घटा देंगे। इस बात को ऐसे भी कह सकते हो R2 + 2 गुणे R1, R2 + 2 गुणे R1। अब क्या करते हैं, इस रिजल्ट को यहां पे लिख लेते हैं। अब R1 में तो कोई परिवर्तन है नहीं, 1 - 1/2, 1/6 और 0, 2 से गुणा करके इसमें जोड़ दो, 0 हो गया। 2 से गुणा करके इसमें जोड़ दो, 0 हो गया। 2 से गुणा करके जोड़ दो, 1/3 और यहाँ पे 1 हो गया। तो यहाँ आप 1 बना दिए, यहाँ 0 बना दिया। अब इसको बनाना है 1, जब किया गया 0। तो जब किसी जगह पे जिसको 1 बनाना अगर 0 आ गया तो आप इस काम को अब नहीं कर पाओगे। आप लाख प्रयास करोगे, अब यहाँ पे अगर 1 लाने का प्रयास कर भी देते हो तो आगे वाला जो काम किया वो काम बिगड़ जाएगा। तो आपको एक बात को ध्यान देना पड़ेगा, जो काम करना है वो होना भी चाहिए, प्लस जो काम कर चुके हो वो डिस्टर्ब भी नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी तरह से यहाँ पे 1 लाने का प्रयास करते हो जो कि संभव नहीं है बाय रूल, तो आगे वाला काम डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी अब यहां से इम्पॉसिबल है। अब यहाँ पे आगे का रास्ता, अगर यहाँ पे मान 1 करते हो तो जो काम तो उसमें डिस्टर्बेंस आ जाएगा, इसलिए इम्पॉसिबल। संभव नहीं है, इसका मतलब इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना, यहां लिख दो डज नॉट एग्जिस्ट, इसका अस्तित्व नहीं है। आप इसका इनवर्स नहीं निकाल सकते, इसका इनवर्स है ही नहीं। अस्तित्व होता तो निकलता। आपको ए हो गया
वैसे मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स नहीं निकलते हैं, तो आप जब प्रोसेस करोगे तो रास्ते में आपको परेशानी आ जाएगा और वह परेशानी सोल्व नहीं हो सकता है। यानी आप इसको लाख प्रयास करोगे, कभी आइडेंटिटी नहीं बन पाएगा, और कभी नहीं बन पाएगा कभी इन्वर्स भी नहीं बन पाएगा। तो आपको ये हो गया इन्वर्स का अस्तित्व नहीं है। आप डायरेक्ट भी अगर प्रयास करते तो वही बात आता। आप क्या करते, एलिमेंट को बदल देते, 1 6 और इसका चिन्ह बदल देते, और भागा में क्या होता 6 - 6 जो कि 0 हो गया। तो 0 को आप जब नीचे में 0 हो गया तो 0 से आप किसी भी संख्या में भागा दोगे तो आता है डज नॉट एग्जिस्ट। इसका अस्तित्व नहीं होता है, इसका कोई वैल्यू नहीं निकलता है। आप यहां से भी देख लिए कि वैसे मैट्रिक्स जिसके इन्वर्स नहीं निकलते हैं उसके बटा में 0 आ जाता है। ऐसे आपको एक चैप्टर पढ़ाएंगे डिटरमिनेंट, तो जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो जाता है उस मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं निकलता है। यह आपको हम डिस्कस करेंगे जब डिटरमिनेंट पढ़ाएंगे, तो पुनः आपको मैट्रिक्स के इन्वर्स का एक नया मेथड लेकर के आएंगे और वहां पे आपको डिस्कस करेंगे वैसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 हो जाता है उसका इन्वर्स नहीं निकलता है। फिलहाल हम लोग डिटरमिनेंट चैप्टर नहीं पढ़े हैं, हम लोग मैट्रिक्स पढ़े हैं, और यहाँ पे एलिमेंट्री ऑपरेशन से आपको हम समझा रहे हैं कैसे पता चलेगा कि इन्वर्स होगा कि नहीं। तो वैसे मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स निकालने के प्रोसेस में यह मैट्रिक्स आइडेंटिटी न बन पाए या आइडेंटिटी बनाने में आपको परेशानी हो जाए, आइडेंटिटी बनाना इम्पॉसिबल हो जाए, वैसे मैट्रिक्स के लिए कह दोगे कि उसका आपको इन्वर्स नहीं निकलता है। प्रोसेस में अगर इसको आइडेंटिटी बनाने के प्रोसेस में इम्पॉसिबल हो जाए, यानी आपको लग जाए कि अब यह इसका आइडेंटिटी बनना संभव नहीं है, जब इसका आइडेंटिटी बनना संभव नहीं है इसका इन्वर्स निकालना भी संभव नहीं होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो इस तरह से इसमें एक और सवाल है क्वेश्चन नंबर 14 एनसीईआरटी में, जिसका इन्वर्स नहीं निकलता, आप लोग निकालने का प्रयास करिएगा, इसी तरह का परेशानी आएगा।